गलत हो सकता है? सब कुछ। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि टीचर्स डे सबका ही अच्छा होता है, सबकी ही प्यारी होता है और सबका ही अच्छा दिन निकलता है, पर ऐसा नहीं है। मेरा टीचर्स डे बहुत ही ज्यादा वाहियात था। शुरू से लेकर एंड तक सारे कांड मेरे ही टीचर्स डे में हुए हैं। Emotional, damn it! मेरी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है मेरे लास्ट मिनट ड्रेस को डिसाइड करने से, क्योंकि मेरा कोई भी ड्रेस ऐसे सेलेक्ट नहीं था कि मुझे क्या पहनना है, क्या करना है। बट मन में एक होता है ना, सबके मन में एक फैशन डिजाइनर जरूर होता है सबके लिए, कि मुझे एक ऐसी ड्रेस पहननी है जो खुद के मन में बना ली जाती है। मैंने भी एक बनाई थी ड्रेस, लेकिन एक्सपेक्टेशन मेरी इतनी ज़्यादा हाई थी, रियलिटी मेरी औकात के अंदर। और लास्ट में मेरे हिसाब से 4-5 दिन पहले मेरी कोई ड्रेस आई है, उसको फिर टेलर को दिया है हमने। टेलर ने टीचर्स डे के एक दिन पहले उसने हमें वो ड्रेस दी, ठीक है। तो सुनो क्या हुआ है। फिर उसके बाद मैंने सारी मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू किया। सरोजनी नगर गई मैं, जो भी लोकल मार्केट्स होती है, इधर उधर कहीं कुछ नहीं मिल रहा था मुझे। बट वहाँ से हमने ड्रेस डिसाइड की, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप यहीं हमें ड्रेस दे दो और हम लोग करके सही दे देंगे आपको, ठीक है। फिर हमने टेलर को दी ड्रेस। तो टेलर ने क्या किया, मुझे पूरा ट्रस्ट है कि कोई बात नहीं, लास्ट मिनट ड्रेस डिसाइड है तो इट्स ओके, टेलर सब संभाल लेगा। पर ये मेरी गलतफहमी थी, टेलर ने और बर्बाद कर दिया मेरा वो दिन। और टेलर ने तो मेरी पैंट ही खराब कर दी। ये देखो, देख रहे मेरी रियलिटी, पता चल गई। टेलर खराब ने मेरी पैंट खराब की, उसने एक दिन पहले मुझे ये दिया है, ठीक है। तो फिर मेरे ना ऐसा मुंह सा उतर गया था कि मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्यों हो गया मेरे साथ। तब भी मेरी मम्मी बोल रही है कि तेरे पास एक वाइट कलर का सूट रखा है तो पहन ले, एक वाइट कलर की कुर्ती, और जो कि मैं अब पहन रही हूँ और वो मुझे इतनी पसंद आती है ना वो कुर्ती। मैंने कहा यार ये अगर मैं उस टाइम पहनती तो ये कितनी मस्त लगती। पर मैं तो कीड़ा होता है ना, कीड़ा, पता नहीं दिमाग में मेरा कौन सा कीड़ा है। तो उस कीड़े ने मुझे बोला कि नहीं, मम्मी की बात नहीं माननी, खुद की बात मान, जो तेरा दिमाग कह रहा है तू यही पहन, तुझे यही पहनना होगा। तो मैंने वो पहना और तुम देख ही सकते हो रियलिटी मेरी क्या लग रही हूँ मैं। तो चलो वो सब ठीक था, ड्रेस खराब हो गया, इट्स ओके। टेलर ने खराब कर दिया, इट्स ओके। मैंने दूसरा ड्रेस पहना, इट्स ओके, ठीक है। तो हम सब ने ना डिसाइड किया कि हम सुबह मिलेंगे, वहाँ से हम मेकअप करेंगे सब एक साथ मिलकर तैयार होके, और फिर जब जाएंगे स्कूल, ठीक है। तो मैंने कहा ओके ओके। तो जब तक सब सही लग रहा था कि हाँ ओके ओके गुड, मज़ा आ रहा है, सबके साथ तैयार होने में अच्छा लग रहा है, पर ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी। तो हम लोग उसके घर पहुँचे और हम लोगों ने मेकअप किया, हम लोग तैयार होते और बहुत मज़ा आ रहा था। जब तक मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ तो क्या ही टेंशन है। और फिर सब तैयार हुए, हम लोग स्कूल गए, और जब भी सब सही लग रहा था, असेंबली में हमें रैंप वॉक कराई थी रैंप, और सबसे आगे पता है कौन खड़ा था, और मैं उछल के ऐसे गई हूँ ना सब करने, पर मुझे लग रहा था मैं हीरोइन लग रही हूँ, पर मैं हीरोइन नहीं। जो टीचर में से कमल खेलता है वो कमल नहीं, मैं टीचर लग रही थी। यस, सच बोलती हूँ मैं, आई एम ऑनेस्ट, मैं नहीं लग रही थी अच्छी। और ऊपर से यार उस समय मतलब हमें इतनी ज़्यादा टैनिंग हो रखी थी ना, क्योंकि उससे पहले था हमारा बेसबॉल का मैच, और हम पूरे दिन पीरियड्स बंक करके हम रहते थे बेसबॉल में। तो हम जाते हैं पढ़ाने बच्चों को क्लासेस में। मुझे मिला था सिर्फ एक पीरियड की थी, मैं थी स्पोर्ट्स टीचर। फिर और ऊपर से फिर मुझे और मना कर दिया कि ग्राउंड में लेके नहीं जाना। मैंने कहा यार स्पोर्ट्स टीचर बनी, बच्चों को ग्राउंड में लेके जाना, पढ़ाऊंगी क्या उन्हें, क्या पढ़ाऊंगी मैं। तो फिर और मुझे ऊपर से मिली भी 11वीं क्लास थी और मैं 12th क्लास में। भाई एक साल पीछे वाले बच्चों को मैं क्या पढ़ाऊंगी, मुझे पढ़ा देंगे। तो फिर मैं गई, मैंने कहा शांत होकर बैठ जाओ, कुछ नहीं करना तुम्हें, मैं नहीं पढ़ाने वाली। तो मेरे साथ एक मेरी दोस्त थी, तो जो मैं टीचर बनी थी वो भी बनी थी। तो हम दोनों जहाँ जा रहे थे साथ जा रहे थे, एक ही पीरियड में जाना था हमें। तो फिर पूरे दिन फिर ऐसे वेले घूम रहे हैं। लंच तक हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ हम पहली बार टीचर बने हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, और मेरे को फील बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम तैयार होके आए हैं। और फिर उसके बाद और भाई मैं बता रही हूँ, लंच तक इतना गंदा मतलब ऐसे पूरा फैल गया था मेकअप मेरा, तो ठीक है
ऐसे ऊपर से मैं इतनी काली लग रही हूँ, ठीक है, ऊपर से ऐसा मेकअप इतना गंदा फैल रहा था। तो फिर उसके बाद हम लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं और फिर वहाँ डिसाइड करते हैं कि यार कुछ तो हो नहीं रहा है, ठीक है, घूमने चलते हैं। अब आई बात घूमने की, तो मैंने पहले अपने पेरेंट्स से पूछा था कि क्या मैं घूमने जा सकती हूँ, सब बोल रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे साफ साफ मना कर दिया था। मैंने उन्हें बहुत मनाया था बट उन्होंने पहले मना कर दिया था। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि, उन्होंने बोला कि तू फिर से बात करना प्लीज़, कर 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 हम सब, तू नहीं आएगी तो फिर पूरा ग्रुप कैसे जाएगा। तो सबका ऐसे हो रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने अपने पापा से बात की। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि ऐसे ऐसे सब घूमने जा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, सब जा रहे हैं और सब मेरी वजह से प्लान कैंसिल कर देंगे, ये वो। तो मेरे पापा ने बोला कि ओके चली जा, लेकिन पहले मम्मी से पूछ ले। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अब तक खुश हो गई थी कि हाँ चलो ठीक है, पापा ने तो हाँ बोला, पापा ने परमिशन दे ही दी। तो मैंने सबको बताया, सब भी खुश हो गए, सब भी ठीक हो गए, ठीक है। तो फिर अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद ही पापा का बैक कॉल आता है और उन्होंने बोला कि नहीं जाना, वापस आ जा। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला कि मम्मी की तबीयत खराब है, आ जा। मतलब इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं थी कुछ, बट यू नो कि फिर भी अच्छा नहीं लगता कि मैं घूमने जा रही हूँ, मम्मी की तबीयत खराब है। तो ऐसा फिर मुझे फील हुआ। तो सबने बोला कि क्या होगा, आंटी की तबीयत ज़्यादा खराब नहीं है, चल ले, आंटी से हम बात कर लेते हैं, तू कर दो। या फिर मुझे ये लगा कि यार मैं ऐसे कैसे बात कर लूँ, मैं उनसे ये कहूँ कि आपकी तबीयत खराब है और मैं घूमने चली जाऊँ। तो वो मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था कि मैं नहीं जा सकती थी ऐसे। तो मेरी वजह से सबका मूड खराब हुआ, मुझे बुरा भी लग रहा था, पर मैं क्या करती यार, मैं नहीं कर सकती थी कुछ। तो मैं उन्हें बोल भी रही थी कि तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगी, इट्स ओके। तो फिर सब कह रहे थे कि ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि सब नहीं जाएंगे तो एक आध रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वो चीज़ को मैं भी समझ रही थी, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि एक फैमिली को सबसे पहले रखना और एक अपने एन्जॉयमेंट तो बाद में भी होता रहता है ना। तो झटका ये हुआ कि हाँ चलो ठीक है, ये नहीं जा रही। एट द एंड इन लोग का हुआ प्लान। तो मेरी फ्रेंड ने अपनी मम्मी को कॉल किया और उसकी मम्मी ने भी मना कर दिया उसे, तो वो भी नहीं जा रही थी। तो 2-3 का प्लान बना और ये लोग मेरे हिसाब से मैकडॉनल्ड वगैरह गए थे और वापस आ गए थे। तो यही थी मेरी स्टोरी यार। लेकिन ना मैं बताऊँ, मैं उसे कह तो रही हूँ कि मेरा बहुत गंदा दिन था, पर वो भी ज़रूरी होते हैं। अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, और जो बुरे दिन आते हैं ना, वो कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाते हैं। फिर मुझे ये पता चला कि लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, प्लान्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो प्लान को हम कहीं ना कहीं कैंसिल कर भी सकते हैं, लोगों को हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। बाय बाय। Please like and subscribe.